वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के ख़िलाफ़ डट के खड़ा है। इस वक्त वो कप्तान जो है वो पाकिस्तान की जो दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं उनके ख़िलाफ़ डट के खड़ा है। इस वक्त वो कप्तान जो है वो पाकिस्तान की जो आलमी तन्हाई है उसको ख़त्म करने की कोशिशों के ख़िलाफ़ डट के खड़ा है। इस वक्त वो कप्तान जो है महंगाई जो कम हो रही है उसके ख़िलाफ़ डट के खड़ा है और अपनी जमात को, जिसको वो एक सियासी जमात कहता है, जो मैं हमेशा कहती रही हूँ कि वो एक दहशतगर्द जमात है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा सच साबित करते हैं कि जो मैं कहती हूँ वो गलत नहीं होता, वो दुरुस्त होता है। और अब जब जो है वो SCO होने जा रही है, जब ये डेलीगेशंस आ रहे हैं, एक तरफ भारतीय वज़ीर ख़ारजा को जो है वो अपने एहतजाज में बुलाना और उनको जो है उस एजेंडे को सपोर्ट करने के लिए कहना, गज़ा के हक़ में जो कॉन्फ्रेंस हो वहाँ पर ना जाना, और अब जो है वो जब ये इन्होंने पिछली दफ़ा यलगार किया इस्लामाबाद के ऊपर, तो ताजिर जो है वो कोर्ट में गए और उन्होंने वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा हाई कोर्ट को जो है उनको भी सेंसिटिविटी का अंदाज़ा है। बाय द वे मैंने देखा कि शायद सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, तालीमी इदारे सब बंद हो रहे हैं 2 दिन के लिए, बिकॉज हम सब एज ए नेशन इस कॉन्फ्रेंस को, इस जो एक एजेंडा है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का, उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वहाँ पर जो है वो, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि SCO तक जो है वो कोई भी एहतजाज इस्लामाबाद में नहीं होगा। लेकिन अब ये नामालूम जगह से जो है आजकल एक ये जो जमात है ये बहुत सारे नामालूम काम कर रही है, वो मैं आती हूँ उसके ऊपर आपके साथ। अब ये नामालूम जगह से जो है वो एहतजाज की कॉल आई है और उस कॉल में जो है वो अब ये एग्जैक्टली 15 और 16 जो उस कॉन्फ्रेंस के डेज़ हैं उसके अंदर ये प्लान किया गया है कि इस्लामाबाद पे यलगार करनी है। तो ये बात तो, और ये दोबारा जो एहतजाजों की सीरियल है ये दोबारा शुरू की जा रही है। लेकिन पंजाब तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमेशा ये जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की वजह से ये साबित करके दिखाया कि दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस सारा फसाद का प्रोग्राम। और कल भी, परसों शायद गालबन मुल्तान में कि कहाँ इन्होंने जो है वो जुलूस निकाला था, अल्लाह के फजल से एक लड़की जो फिर भागती हुई पुलिस को देखे जैसे भागी वो आप सबने देखा है, और 10 अदद लड़के थे वो निकले इस पूरे एहतजाज को जो है वो करने के लिए। और लोग जो है वो पंजाब में तो इंटरेस्टेड नहीं है। लाहौर जलसे का हाल भी आप सब लोगों ने देखा था, लाहौर जलसे का हाल क्या हुआ था, और पंजाब के लोग जो हैं वो उसके अंदर भी शामिल नहीं थे। लेकिन अब जो है वो सेक्रेटरी इतलात जो जिसको जुम्मा 8 दिन हुए हैं सेक्रेटरी इतलात बने हुए पार्टी के, वो खुद या तो जो है वो ग्रीनरी के अंदर किसी खेतों खलियानों किसी फार्म हाउस के ऊपर से वो वर्क फ्रॉम होम करता है, और कल जो है वो उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने इस्लामाबाद पे एक और यलगार करना है। खुद किसी ने बाहर नहीं निकलना, खुद जो है हमें ख़तरा बढ़ा है, और ख़तरा किससे है? अपने आप से। वो मैं आपको भी आगे जाके बताती हूँ। और जो है वो कभी तय खाने में खड़े होते हैं, कभी किसी खेत खलियान में खड़े होते हैं, वहाँ से वीडियो बयान जारी होता है, बस पाकिस्तान के नौजवानों इनकलाब ले आओ, पर हमने हमारे पे न रहना, हमने बाहर नहीं निकलना। तो ये वो इनकलाब है जो वो लाना चाहते हैं। इनको इतनी हिम्मत है ना तो आए अपना एहतजाज खुद आके लीड करें, और इस दफ़ा कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान के खिलाफ ये जो ऐलान जंग है, मैं कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि कल तहरीक फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है, पाकिस्तान की अवाम की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ ऐलान जंग किया है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात, उसके खिलाफ ऐलान जंग किया है। और इस ऐलान जंग का जवाब फिर जैसे जंग के अंदर देना चाहिए वही होगा। इस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ 2 तबके जो है वो खुश नहीं हैं, या वो ऐसे अनासर जो पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करना चाहते हैं, जैसे कराची में एक वाक़या हुआ जिस BLA ने जिसकी जिम्मेदारी भी कबूल की, वो इस जो है कॉन्फ्रेंस को जो है वो सबोटाज करना चाहते हैं, या फिर दूसरी ये तरीके फसाद है।